ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो भगवान हमको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं जो अपनी समस्या को अलग अलग प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अविवेकी लोग हैं जो राग द्वेष में पड़ते हैं और संसार में डूबे रहते हैं। और ये 12वें श्लोक में बताया भगवान ने। 13वें श्लोक में बताया कि यहाँ पर ऐसे महात्मा लोग भी जो हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और मेरा भजन करते हैं अनन्य मन से। मेरा भजन यानी ये उच्च प्रकृति वाला जो ईश्वर है, वो भूतादीम अव्ययम ईश्वर जो है उसका भजन करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, अब आगे 13वें श्लोक तक देखा था। 14वां श्लोक पढ़ते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो किस तरह से ऐसे लोग जो भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसको करते हैं। जैसे तैसे नहीं करते हैं। चलो कर लिया तो कर लिया, आज किया तो किया, कल नहीं कर रहे हैं। कोई नियम नहीं है जीवन में। कभी मन अच्छा हुआ तो कर लिया, कभी मन अच्छा नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं। जो भगवान की तरफ मुड़ते हैं और अपना जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं कि हाँ चलो अब भगवान मेरा लक्ष्य है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में। वो सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग दृढ़ व्रता, वो व्रत रखते हैं दृढ़ता का। ये दृढ़ व्रत है मेरा, मैं इसको करूंगा। मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। और ऐसे लोग तीव्र मुमुक्षु होते हैं, दृढ़ व्रत धारण करते हैं। और कई बार तो होते हैं ऐसे लोग भी, व्रत तो धारण करते हैं, आ जाते हैं आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन वो एक ना नए साल का वचन की तरह होता है। नए साल में हम ये करेंगे, न्यू ईयर रिजॉल्व, रेजोल्यूशन लेते हैं हम नए साल में ना ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये एक दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, 1 सप्ताह काम करता है, फिर से वापस हम वहीं ढाक के 3 पात वापस वहीं पर आ जाते हैं। नए साल से हम ये लेंगे नियम कि सुबह 7 बजे उठ के जप करेंगे। एक दिन जप किया सुबह 7 बजे उठ के, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, गया खत्म। चौथे दिन से तो पता नहीं, आज 1 घंटा बाद उठेंगे, ऐसा होता है 8 बजे। फिर बोलते हैं दूसरे दिन चलो आज 9 बजे कर लेते हैं, उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। यहां पर देखिए इतना व्रत है हमारे धर्म में, दूसरे धर्म में ये सब नहीं है। हमारे यहाँ देखो एकादशी का व्रत है, प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि व्रत है, कितने सारे व्रत है। अगर 7 दिन सप्ताह के देखें ना तो 7 दिन कोई ना कोई व्रत है। ये एक के बाद एक जो व्रत है ना, ये इसीलिए है कि हमको ना अपने जीवन का उद्देश्य याद रहे। मेरा ये उद्देश्य है, वो व्रत याद दिलाते रहता है। इसलिए सततम कीर्तयन्तः, कीर्तन करते रहो भगवान का।
भगवान के बारे में बात करते रहो। अगर भगवान आपका लक्ष्य है तो हर समय आप भगवान की कोई ना कोई किताब पढ़ेंगे, दिन भर भगवान का कोई ना कोई नाम लेंगे, जब जितना संभव हो सके। इसी को सत्संग तो बोलते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है भैया, बार बार शंकराचार्य जी बोलते हैं, सत्संगत्व निसंगत्व। वो खाली सत्संग करेंगे, और ऐसे लोग जो है ना उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्यों? पता है आप कैसे लोगों का संग करते हैं, आपके मित्र कैसे हैं, यह निर्धारित करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होने वाला है। अगर आप ऐसे लोगों को अपना दोस्त यहां रखेंगे, ऐसे लोगों के साथ संबंध रखेंगे जो ना यहां पर पैसा 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 करते रहते हैं, ये नया बिजनेस वो नया बिजनेस, हर समय कैसे पैसा कमाया जाए, कौन बनेगा करोड़पति हो जाए, तो स्वप्न में भी वही आएगा, कैसे हम करोड़पति हो जाए। तो इसलिए सत्संग होना चाहिए, अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, साधु संतों का, अच्छे किताबों का संग होना चाहिए, प्रवचन का संग होना चाहिए। सततः कीर्तयन्तः माम, सतत इसी लक्ष्य के बारे में ऐसे लोग बात करते हैं। तो इसका अर्थ है ना, वो कौन मेरा मित्र होगा, बड़े जागरूक होकर चुनते हैं, इसको मैं मित्र बनाऊं या ना बनाऊं, सोचते हैं। सततम कीर्तयन्त माम, मेरी ही बात करते रहते हैं, और यतन्तः, तैयारी करते हैं, खाली सोचते नहीं रहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, कब करोगे तुम। यतन्तः, वो तैयारी करते हैं। देखिए यहां पर खिलाड़ी लोग होते हैं, एशियन गेम्स, दुनिया में इतना खेल होता है बड़ा बड़ा, कई देश आते हैं, कई देश के खिलाड़ी लोग आते हैं, वो एक जगह प्रतिस्पर्धा करते हैं, जीतते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। हमको तो यहाँ पर इतना हमारा जनसंख्या इस देश में, लेकिन एक हमको छोटा सा मेडल मिल जाता है तो हम लोग कूदने लगते हैं, कितना कठिन है वो भी मिलना। आप यहाँ पर लोगों से पूछिए, जो लोग तैयारी करते हैं, 1 साल पहले तैयारी शुरू हो गया। कई लोग तो जो जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं, बच्चा 10 साल का हुआ कि नहीं, बस ओलंपिक में जाना है, उसी समय से तैयारी। यतन्तः, यहां पर सबसे कठिन काम इस आध्यात्मिक मार्ग में है कि आप साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, तुम ही आत्मा हो, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, आसान है। कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इस अध्याय के शुरू में ही उन्होंने बोला, आराम से सुसुखम प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान आसान है अगर हमने पात्रता प्राप्त कर ली तो। पात्रता होनी चाहिए, बहुत बहुत देखिए महत्वपूर्ण चीज है, हमको हमेशा याद रखना चाहिए। साधन चतुष्ट संपत्ति हमको प्राप्त करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही सबसे कठिन जो चीज है ना वेदांत में, आपको ये साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त करना। तो आपको कब शुरू करना चाहिए? अभी, इसी समय। यतन्तः, कर्म योग कीजिए, ये तैयारी है, खूब सेवा कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, ये तैयारी है। और उसके साथ साथ उपासना, ये भी तैयारी है। हमको यहां पर धार्मिक मूल्यों का विकास अपने अंदर करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। यहां पर धर्म में आप जो कुछ भी करते हैं, कर्मकांड आदि, ये सब तैयारी ही है। इसलिए यतन्तः, यतन्तः यानी अपना प्रयास करना है, उसको नहीं छोड़ना है। सब भगवान कर देंगे। अगर ऐसा होता तो भगवान तो के तो सब बच्चे हैं ना, सबको भगवान मुक्ति दे देते, जाओ भैया मुक्त हो जाओ। और यही नहीं, भक्त्या माम नमस्यन्तः, वो जानते हैं कि सिर्फ अपना मेहनत काफी नहीं है, क्योंकि हम ना इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में एक छोटे से धूल के कण भी नहीं है।
आप ऊपर से देखिए, कई लोग यहाँ यूट्यूब में और उसमें वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, धरती इतना छोटा है, धरती से निकलेंगे जाएंगे ऊपर जाएंगे, धरती दिखाई ही नहीं देता है, और उस धरती में हम कहाँ, और हमारा देश कहाँ, हमारा शहर कहाँ, कुछ भी नहीं पता चलता है। हम बहुत छोटे हैं, यहाँ पर कई सारी परिस्थितियां हैं अननोन, हमको पता ही नहीं क्या आने वाला है आगे। अंतहीन बाधाएं हैं जो संभव हो सकता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये प्रतिबंध है, इतने सारे प्रतिबंध है। और अच्छे काम जब आप करना शुरू करेंगे ना, तभी सारे बाधाएं आएगी, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। इसलिए सिर्फ प्रयत्न पर्याप्त नहीं है, हमको ईश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। और ये जो मुमुक्षु लोग हैं, ये जो लोग हैं ना, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो सतत भगवान के सामने नतमस्तक होकर अपना मेहनत करते हैं। हे भगवान, ये सब तुम ही दे रहे हो, तुम ही करवा रहे हो। कॉन्स्टेंटली सरेंडर टू द लॉर्ड, सतत भगवान को शरणागति किए रहिए, घमंड नहीं करना, किसी चीज का अहंकार नहीं करना। अगर आपको याद होगा तो 7वें अध्याय के शुरू में परिचय देते समय हमने बोला था कि एक चीज जो पहले 6 अध्याय गीता का जो है, एक चीज जो उसमें मुख्य विषय था वो था कि ना हमारा अपना प्रयत्न होना चाहिए। पहला जो 6 अध्याय है, प्रथम षटकम गीता का, और आगे जो 7वें अध्याय से 6 अध्याय 12वें अध्याय तक 6 अध्याय जो आने वाला है, उसमें भगवान किस चीज पर जोर देंगे? ईश्वर कृपा भी होनी चाहिए, साथ में प्रयत्न भी महत्वपूर्ण है और ईश्वर की कृपा, अनुग्रह भी महत्वपूर्ण है। दोनों साथ साथ चलना चाहिए, हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए तो हम लोग गीता शुरू करने से पहले ध्यान श्लोक पढ़े हैं, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। ये दोनों चीज जो है ना, अपना प्रयत्न, ईश्वर की कृपा, इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से इसको हाईलाइट किया गया है। पहले लाइन में यतंता है और दूसरे लाइन में नमस्यंता है। यतंत भी करो, अपना प्रयत्न भी करो, नमस्कार भी करते रहो भगवान को। यह दिखाता है कि ना हमारे अंदर कर्म करने की स्वतंत्रता है, हम कर्म कर सकते हैं, चुन सकते हैं हमको ये करना है कि वो करना है। और साथ साथ यहाँ पर भगवान को शरणागति की भी भूमिका है, भगवान को अलग करके हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। कर्म करने की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है, भगवान की कृपा भी महत्वपूर्ण है, दोनों ना समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, हम सब कुछ भगवान जानते हैं, तो आप भाग्यवादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और अगर आप भगवान की कृपा को त्याग देंगे तो आप अहंकारी व्यक्ति हो जाएंगे। आप बोलेंगे हम सब अपनी मेहनत से कर सकते हैं, भगवान की क्या जरूरत, तो आप अहंकारी व्यक्ति, घमंडी हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं 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 कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, भाग्यवादी हो गया। तो हमको दोनों नहीं होना चाहिए, भाग्यवादी दृष्टिकोण भी नहीं रखना चाहिए और घमंडी भी, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमारा प्रयास महत्वपूर्ण है और भगवान की कृपा भी महत्वपूर्ण है। एक बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए, एक संतुलित दृष्टिकोण हमको रखना चाहिए। नित्य युक्त, नित्य युक्त यानी जो न नित्य ही प्रतिबद्ध है इस काम के लिए, नियम से, अनुशासन से इसको करते हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व नियम और अनुशासन में बंधा हुआ है। आप देखिए यहां पर खिलाड़ी लोग हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, उनको क्रिकेट में आगे बढ़ना है या बैडमिंटन में, वॉलीबॉल, फुटबॉल में, बचपन से उसकी तैयारी करते हैं और उनका मन सतत उसके बारे में ही सोचता रहता है। वो सुबह का नाश्ता करते भी है तो सोचते हैं ये नाश्ता में वो सारी चीजें है कि नहीं जो मेरे शरीर को ठीक रखेगी। और वो मनोचिकित्सक के पास भी जाते हैं,
और उनके पास अपने जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो दूसरे लोग वही खेल खेल रहे हैं, जिनसे उनको प्रतिद्वंदी जो होंगे उनके, वो उनके बारे में भी सारी जानकारी रखते हैं कि कौन कैसा है, मैं उसके साथ खेलूंगा तो वो अपना बैट कैसे उठाता है, वो रन कितने देर में बनाता है। आप ऐसा नहीं, बिना ये सब किए ना आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैट लेके रैकेट लेके पहुंच गए चलो खेलते हैं। हमको पता होना चाहिए कि हमारा सामने वाला जिसके साथ हमको लड़ना है उसमें क्या क्या खूबियत है, क्या क्या खासियत है। उसका अध्ययन करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा वो कैसे खेलता है, क्या करता है, हम उसको कहां से हरा सकते हैं। कितना समय देते हैं वो लोग, शरीर के लिए समय देते हैं, शरीर को तैयार करते हैं, उसी दिशा में खाना क्या खाना है इसका भी ध्यान रखते हैं, क्या देखना है पूरे दिन देखते रहते हैं उनका दूसरों का खेल कि कैसे खेलता है। उनके साथ कई सारे डॉक्टर, मनोचिकित्सक सब लगे रहते हैं, एक एक करके उनको बताते हैं क्या करना है। हर एक स्तर पर हमको तैयारी करनी है। अन्नमय कोश के स्तर पर तैयारी करनी है, प्राणमय कोश के स्तर पर तैयारी करनी है, मनोमय कोश के स्तर पर तैयारी करनी है, विज्ञानमय कोश के स्तर पर तैयारी करनी है, यहां तक कि आनंदमय। हर एक स्तर पर एक ही फोकस है, एक ही बात हमारे जीवन में चलता रहता है, एक ही चीज प्रथम रहता है, मोक्ष 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 मोक्ष। हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। इसलिए नित्य युक्त उपासते, नित्य युक्त का वो हमेशा उसी चीज में लगे रहते मेहनत करते। 15 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान को रखा है, भगवान मेरा जीवन का लक्ष्य है। और ये जो भगवान के बारे में हमारी समझ है ना, इसका भी धीरे धीरे करके ना विकास होता है। शुरू में भगवान एक तरीके के होते हैं मेरे लिए, फिर मेरी समझ बदलती है, हम अगले चरण में आते हैं, मेरी समझ भगवान के बारे में कुछ अलग हो जाती है। तो यहां पर 3 स्तर की समझ है भगवान के बारे में। शुरू में भगवान को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं यहां पर कि भगवान ने ना ये दुनिया बनाई है, भगवान ये दुनिया बनाता है। और शास्त्रों की भाषा में हम बोलते हैं भगवान जो है वो निमित्त कारण है। जिस तरह से एक बढ़ई यहां फर्नीचर बनाता है, जिस तरह से एक जुलाहा यहां पर कपड़ा बुनता है, उसी तरह से भगवान पूरी दुनिया बनाता है। तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि भगवान ना बढ़ई की तरह होगा, दुनिया बनाया, भगवान ना मेसन मिस्त्री की तरह होगा जो घर बनाता है, भगवान ना जुलाहे की तरह होगा, या भगवान सुनार की तरह होगा जो सोने का गहना बनाता है, वो पूरी दुनिया बना देता है। और इसके साथ भगवान जो है वो सर्वज्ञ होना चाहिए। दुनिया बनाने के लिए सब ज्ञान तो होना चाहिए, कैसे दुनिया बनेगा, कैसे व्यक्ति बनेगा, पेड़ पौधे बनेंगे, नदी बनेगा। और इसके साथ साथ भगवान सर्वशक्तिमान भी है, उनके पास पूरी शक्ति होनी चाहिए। शक्ति नहीं होगी तो वो बना कैसे पाएंगे इतना बड़ा दुनिया। इसलिए ना भगवान को हम यहां कैसे दिखाते हैं, उनका बहुत सारा सिर है, उनका बहुत सारा हाथ है। प्रतीक रूप में हम भगवान को दिखाते हैं। भगवान चतुर्मुख है, पंचमुख है, षणमुख है। ये क्या दिखाता है, भगवान के इतने मुख है, इस क्या दिखाता है कि भगवान बहुत कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। ब्रह्मा जी का 4 सिर है ना, वो 4 वेदों का प्रतीक है, वो सब जानते हैं ब्रह्मा जी। 4 वेदों के बारे में यानी पूरी दुनिया जानते हैं वो। तो भगवान को हम एक रूप में देखते हैं, ये निजी भगवान है जिसको आप देखते हैं।
यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम में ध्यान श्लोक में आता है, क्षीरोदन्वत प्रदेशे शुचिमणि विलसत सैकते मौक्तिकानां माला कृप्तासनस्थ स्फटिक मणि निभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैर्रभ्रैर्दभ्रैररुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दिना पुनियादरिननीन गदा संगवानिर्मुकुन्दः। भगवान क्या है? क्षीरोदन्वत प्रदेशे, क्षीर सागर में सैया में बैठे हुए हैं आराम से भगवान विष्णु। हम ऐसे देखते हैं भगवान को। और एक बार जब आप आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आपका मन परिपक्व हो जाता है, समझने के लिए तैयार हैं, तो शास्त्र ना भगवान का रूप बदल देते हैं। बोलते देखो अब तुम अगले स्तर पर आ गई हो, ऊंचे स्तर पर आ गए हो, दूसरे स्तर पर आ गए हो। अगर आप भगवान को एक व्यक्ति मानेंगे जो सिरसैया में, क्षीरसागर में लेटे हुए सरसैया में, तो निश्चित रूप से ना भगवान सीमित हो जाएंगे। भगवान यहां नहीं है, वहां है, अभी आएंगे मेरे लिए। इसलिए जब आप बौद्धिक रूप से तैयार हो जाते हैं ना समझने के लिए, तो हमारे शास्त्र बोलते आओ अब ऊपर आओ, थोड़ा सीढ़ी से चढ़ो ऊपर, हो गया अभी तुम्हारा, ऊपर आओ। शास्त्र बोलते हैं भगवान, हम नहीं बोलते भगवान ने दुनिया बनाई, हम बोलते भगवान दुनिया बन गया है। यानी यहां सब चीज भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानो, तब हम बताते हैं उस साधक को कि देखो भाई सिया राम मैं सब जगह राम है। सो काम यत बहुश्याम प्रजा येति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच त्यच्चाभवत्। तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। तो यहां पर अब हम बोलते हैं देखो भगवान सब कुछ बन गए हैं। अब बताइए भगवान कहां पर है? अब भगवान ही पूरी दुनिया बन गए हैं। भगवान दुनिया के रूप में यहां दिख रहे हैं। ये यहाँ पर दुनिया में जो इतने सारे रूप है वो भगवान ही है। और इसको हम बोलते हैं देखो विश्व रूप ईश्वर है। और विष्णु सहस्त्र नाम में ना अगले श्लोक में ही ये आ जाएगा। क्या आएगा? भूपादौ यस्य नाभिर्वियद सुरनीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे। शुरू में बोलते चिरोदनवत प्रदेश है कि भगवान सरसैया में लेटे क्षीर सागर में, वो वहां पर है। अब दूसरे श्लोक में हम आकर यही बोलते हैं अरे वो तो सब जगह है। ये जो भूमि है, धरती माता है, भगवान का पांव है। ये जो आकाश है भगवान का शरीर है। सोचो पूरा संसार ही भगवान हो गया, हम भगवान के गोद में बैठे हुए। भगवान कहाँ है? अगर हम पूछेंगे भगवान कहाँ है, क्या आपका उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे भगवान कहाँ नहीं है। आपको ये नहीं बोलना है भगवान वैकुंठ में है, भगवान कैलाश में है। ये पहली शिक्षा है। वैकुंठ और कैलाश में भगवान है ना, ये शुरुआत है। अब आप आगे बढ़ जाइए। अब आप बोल सकते हैं वैकुंठ में भी है, कैलाश में भी है, मेरे घर में भी है, मेरे पास भी है, हर एक रूप पे भगवान है। आप भी तो मेरे लिए भगवान हो। आपका रूप भी क्या है? ये हम गीता के 11वें अध्याय में देखने वाले हैं। ये आपको भगवान तैयारी करा रहे हैं वहां दिखाने के लिए, धीरे धीरे करके आपके मन में डाल रहे हैं। ये तैयारी देखो, धीरे धीरे वहां पहुंचोगे 11वें अध्याय में। और 7वें अध्याय में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था भगवान ने, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। तो ये दूसरा चरण है। और अगर हम ये विश्व रूप ईश्वर का दर्शन बहुत समय तक करते रहें, उसके ध्यान में लगे रहें, तो उसके बाद धीरे धीरे करके ना हम अगले चरण में ऊपर बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहीं पर आप रहेंगे ना, धीरे धीरे जब आप गहराई में देखने लगेंगे ना हर चीज में भगवान है, तो वहां आपको डाउट आने लगेगा, संशय आने लगेगा। अगर आप बोलेंगे यहाँ देखो भगवान सब कुछ में है, तो इसका मतलब भगवान नाले में भी है क्या? भगवान एक अपराधी में भी है क्या? भगवान मेरी बीमारी में भी है क्या? भगवान कैसे ये बुरी चीजें हो सकता है?
इतनी बुरी बुरी चीजें, वो सब भगवान कैसे हो सकता है? आपके मन में ये डाउट आएगा, ये संशय आएगा। अगर आप ये बोलेंगे कि भगवान का सिर्फ यहाँ पर ना सकारात्मक ही चीज भगवान है, अच्छी अच्छी चीजें ही, सुंदर सुंदर चीजें ही भगवान है, तो समस्या क्या होगी? भगवान सीमित हो जाएगा। आप बोलेंगे भगवान वहीं पर है जहाँ अच्छी चीज है। अब बुराई तो है ही नहीं भगवान में, बुरी चीजों में है ही नहीं, गंदी चीजों में है ही नहीं। हमको बहुत बौद्धिक समस्या हो जाएगी, हमको समझने में बड़ी कठिनाई होगी, ऐसा भगवान कैसे हो सकता है? हाँ? भगवान में ऐसी बुरी चीजें कैसे हो सकती है? मृत्यु में भी भगवान है, ये कैसे हो सकता है? समस्या तभी आती है ना जब हम सोचना शुरू करते हैं। ज्यादातर समय हम सोचते ही नहीं, जो बता दिया गया बस मान लेते हैं। अरे विचार करो, मनन करो। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया समझ। अगर आप सोचने लगेंगे ना, शास्त्र इसका उत्तर देगा। अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं, वेदांत आपसे अपेक्षा करता है कि आप ऐसा प्रश्न पूछिए, और इसका उत्तर है कि भगवान यहाँ पूरी सृष्टि बन गए हैं। भगवान सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। ये सब भगवान व्यक्त हो गए हैं, प्रतीति है। सचमुच में भगवान इन सब रूपों से स्वतंत्र है। परम भावम, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो आपने शुरू की कैसे? एक रूप ईश्वर, छोटा सा मंदिर बनाया, भगवान को रखा, उनको याद किया, वैकुंठ कैलाश से आएंगे, मेरे को दर्शन देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, ये करते हुए अनेक रूप में आए, देखने लगे वाह पूरा संसार ही भगवान है। फिर और आगे आए, फिर बोले भाई भगवान का तो कोई रूप ही नहीं। ये तीन स्तर है। एक रूप, हाँ, एक रूप से अनेक रूप में आइए, अनेक रूप से अरूप में आ जाइए। कृष्ण भगवान बोलते हैं सभी लोगों को ये तीन स्तर के भक्ति से गुजरना पड़ेगा। तीनों स्तर का भक्ति है। हाँ, आप बोल सकते हैं नहीं नहीं, हमको बिना रूप वाला ईश्वर ना पसंद नहीं आता है, हमारे लिए तो वही शिव भगवान है। शिव भगवान है, त्रिशूल लेके इतने सुंदर और बैठे हुए हैं, उनके बगल में गणेश जी, और उसके बाद पार्वती जी भी हैं, हमेशा हम उन्हीं को देखते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी आप तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, शास्त्र ने बनाया है उसको इसलिए है कि अभी आप और पूजा कीजिए। आपको अरूप ईश्वर पसंद है, कोई बात नहीं, अभी और पूजा कीजिए, धीरे धीरे आप अनेक रूप में आ जाएंगे, सब में ईश्वर देखना शुरू करेंगे। कण कण में भगवान। तो अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं ये भी पसंद नहीं, अभी नहीं आना चाहते, तो कोई बात नहीं, एक रूप में ही रहिए। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? अन्ये माम एकत्वेन उपासते। कुछ लोग मुझे मेरा चाहते हैं, मेरा पूजा करते हैं एकत्वेन, एक रूप देखकर, माने एक अद्वैत रूप देखकर। यहाँ पर एकत्वेन का अर्थ हुआ अरूप ईश्वर। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद बोल, अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं, वो एक ही है, अरूप ईश्वर। कुछ लोग इसको प्राप्त करते हैं, क्या किसके माध्यम से? क्या साधना करते? ज्ञान यज्ञ का साधना करके, ज्ञान योग करके, वेदांत का विचार करके। ये जो एडवांस साधक लोग हैं, उच्च स्तर के साधक लोग हैं, जिनका मन पवित्र हो गया है, जो परिपक्व हो गए हैं, वो दिलचस्पी किस में रखते हैं? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, तथारसम नित्यम गंधवच्यत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अशब्दम, कोई शब्द नहीं, कोई रूप रस गंध कुछ नहीं है उसका। आप किसी तरीके से नहीं पहचान सकते। वेदांत विचार करके वो इस अरूप ईश्वर को जान लेते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो सोचते हैं अभी हम तैयार नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं? विश्वतो मुखम उपासती। हाँ?
अनेक रूप ईश्वर का उपासना करते हैं, बहुत रूप है ईश्वर का यहाँ। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र साक्ष सहस्त्रपाद। कितने सिर वाले, कितने मुख वाले भगवान। यहाँ पर जब श्री रुद्रम हम पढ़ते हैं, शिव भगवान की उपासना है, वेदों में दी गई है। उसके पहले महानाश न्यासम आता है। महानाशम में हम बोलते हैं विश्वतो चक्षु विश्वतो मुखा। भगवान का चेहरा सब जगह है। यहाँ इसका क्या अर्थ है कि जितने भी यहाँ पर चेहरा आपको दिखाई देना, सब भगवान का चेहरा। व्यक्ति का चेहरा, जानवर का चेहरा, जो है सब भगवान का चेहरा। तो कुछ लोग इस रूप में उसकी पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरे लोग भी है जो ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, इसलिए उनको एक पृथक भगवान चाहिए, पृथकत्वेन। जो एक जगह बैठे हुए पृथक होके वैकुंठ में, कैलाश में, उनका एक रूप है, वो एक रूप में देखते हैं, पृथकत्वेन, अलग रूप। यहाँ पर ना एक संस्था के लोग हरे राम हरे कृष्ण वाले लोग, वो कृष्ण रूप को लेकर इतने ज्यादा आसक्त हैं कि वो ना राम रूप को पसंद भी नहीं करते। हाँ, वो ना कृष्ण भगवान से पहले राम जी का नाम ही नहीं लेना चाहते। वो बोलते कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। और बताइए, राम जी हो या कृष्ण भगवान हो, दोनों किसके अवतार है? विष्णु भगवान के अवतार है। लेकिन वो खाली कृष्ण को ही मानेंगे, बोलेंगे कृष्ण ही सब कुछ है। और यहां तक कि हमने सुना है कि उन्होंने ये जो मंत्र है उसको भी बदल दिया है। हरे राम की जगह हरे कृष्ण कर दिया है। वो बोलते ऐसे ही बोलो। तो रूप को पकड़ के इतने बैठ गए हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते कृष्ण रूप। बोलते कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, शिव भगवान भी नहीं है वो। सबसे बड़े भगवान जो है वही कृष्ण भगवान। स्वामी चिन्मयानंद जी, वो गीता ज्ञान यज्ञ करते थे, गीता की शिक्षा देते थे, दूर दूर जाकर इस देश में विदेश में बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने। और उन्होंने मुंबई में आश्रम शुरू किया। आश्रम में के जो मुख्य देवता थे वो कौन है मालूम है? शिव भगवान। शिव भगवान का बड़ा मंदिर बनाया। अब ये जब हरे कृष्ण वाले लोगों को पता चला, तो ना वो स्वामी चिन्मयानंद जी की निंदा करने लगे, कैसे स्वामी है, इतना सारा डोनेशन लेके आए पैसा गीता के नाम पर, कृष्ण भगवान के नाम पर, और मंदिर बनाया शिव भगवान का, कैसे स्वामी है। देखना कृष्ण भगवान ना उनको दंड देंगे। वो लोग ऐसे बोलते। तो वो रूप को लेकर इतने आसक्त हैं कि वो दूसरे और रूप को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। कृष्ण भगवान बोलते कोई बात नहीं, शुरू करो, ऐसा ही शुरू करो, आज नहीं तो कल तुम मुझसे ऊपर आओगे, आगे बढ़ोगे। ये जो जबरदस्ती का एकदम कठोरता होती है, हम नहीं नहीं ये भगवान को हम छोड़ेंगे ही नहीं। शुरू के लिए वो ठीक है, रहिए हो। इसलिए पृथक वे ना, एक रूप ईश्वर, विश्व रूप ईश्वर दूसरा चरण, और फिर तीसरा चरण अरूप निर्गुण निराकार ईश्वर। इनके माध्यम से ये सारे लोग मुझे ही चाहते हैं, मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।